समस्याओं से निपटने के सबक शीर्षक के अंतर्गत भगवान बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को समझते हुए हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे बुद्ध ने जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का मार्ग दिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में सहायक होती हैं, बल्कि वे सामूहिक और सामाजिक चुनौतियों का भी समाधान प्रस्तुत करती हैं। यह कथा उस गहन जीवन दर्शन और व्यावहारिक सिद्धांतों पर आधारित है जो बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाए। यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आधुनिक संदर्भ में भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। यह कथा बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा, अहिंसा और ध्यान पर आधारित है। आइए हम इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। संसार में हर व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से गुजरता है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, मानसिक तनाव हो, रिश्तों में दरार हो या फिर सामाजिक समस्याएं हो। हर इंसान को किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि उन्होंने जीवन की समस्याओं को सुलझाने का एक सुसंगत मार्ग दिखाया। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए उन्हें हल करने का मार्ग खोजना चाहिए। यही उनके जीवन का मुख्य संदेश था। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि अपने अनुयायियों को भी समस्याओं से निपटने के मूल्यवान सबक दिए। सिद्धार्थ ने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि शाही सुख सुविधाएं जीवन के दुखों का समाधान नहीं कर सकती। वह सत्य की खोज में निकल पड़े, यह जानने के लिए कि जीवन के दुखों का मूल कारण क्या है और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सिद्धार्थ की यह यात्रा एक गहन आंतरिक संघर्ष की यात्रा थी। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की और अपनी शारीरिक व मानसिक सीमाओं का परीक्षण किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान केवल बाहरी साधनों या कठोर प्रयासों में नहीं है, बल्कि इसका हल हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। यही सिद्धार्थ ने अनुभव किया और उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया वह 4 आर्य सत्य था। यह 4 सत्य जीवन की समस्याओं और उनके समाधान को समझने का एक सुसंगत मार्ग प्रस्तुत करते हैं। दुख का सत्य, जीवन में दुखों का अस्तित्व है। यह पहली शिक्षा हमें यह बताती है कि समस्याएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। दुख के कारण का सत्य, दुखों का कारण तृष्णा है। यह हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं ही हैं जो हमें दुखी करती हैं। जब हम जीवन में अपने चारों ओर मौजूद चीजों से अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो हम दुखों को निमंत्रण देते हैं। दुख के अंत का सत्य, जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तब हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम तृष्णा और लालच से मुक्त होते हैं। दुख से मुक्ति के मार्ग का सत्य, यह अष्टांगिक मार्ग है जो हमें समस्याओं से मुक्त होने का सही तरीका सिखाता है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली में किस तरह का परिवर्तन लाना चाहिए ताकि हम समस्याओं का समाधान कर सकें। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए एक सुसंगत प्रणाली प्रदान करता है। यह मार्ग न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि यह सामूहिक और सामाजिक समस्याओं का भी हल प्रस्तुत करता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि, समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखना। यह जीवन की वास्तविकता को समझने की प्रक्रिया है, जिससे हम समस्याओं को गहराई से समझ सकते हैं। सम्यक संकल्प, सही नीयत का होना। समस्याओं का समाधान तब होता है जब हमारी नीयत सही होती है और हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हैं। सम्यक वाणी, सही बोलने का तरीका। समस्याएं अक्सर गलत संचार के कारण उत्पन्न होती हैं,
इसलिए हमें अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए। सम्यक कर्म, सही कार्य करना, अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना और गलत कार्यों से बचना समस्याओं का हल निकालने में सहायक होता है। सम्यक आजीविका, सही आजीविका, जीवन यापन के साधन भी हमारे जीवन की समस्याओं पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमें सही और नैतिक तरीकों से आजीविका कमानी चाहिए। सम्यक प्रयास, सही प्रयास, समस्याओं से निपटने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। सम्यक स्मृति, सही ध्यान और स्मरण, अपने विचारों और कार्यों के प्रति सजग रहना आवश्यक है ताकि हम समस्याओं को सही ढंग से हल कर सकें। सम्यक समाधि, सही ध्यान और मानसिक स्थिरता, मानसिक शांति और ध्यान से हम समस्याओं का सामना करने के लिए एक स्थिर और संतुलित मन प्राप्त कर सकते हैं।